डिसाइड हो पाया कि भाई हरिद्वार लोकसभा में कितने वोटर्स हैं? 18,54,000 और 262 के करीब हमारे पास टोटल वोटर्स एट प्रेजेंट हैं। तो ये भी समझाना होगा आपको कि भाई ईवीएम सही है कि गलत है। पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर लगाए गए हैं स्कीम्स कि आप इसको डिफेम करके दिखाइए या इसको फेल करके दिखाइए। सबसे बेस्ट तरीका तो वही है कि यू जस्ट प्रूव दैट कि ये फेक है। हाँ, एक्चुअली जो हमारे नए वोटर्स हैं और जो फ्यूचर वोटर्स हैं, नए वोटर जो डिग्री कॉलेज के बच्चे होते हैं और फ्यूचर वोटर्स होते हैं जो हमारे इंटर कॉलेज के होते हैं, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक मतदान हो उस दिन। क्योंकि होता यह है कि लोग ये सोचते हैं कि आज छुट्टी है और छुट्टी के लिए जो है वो लोग कब आराम से अपना पिकनिक मनाते हैं। तो प्रत्येक आदमी का ये उत्तरदायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का, कि वो उस दिन जो है वोट डाले अपना। मैं कह रहा हूँ कि वो कैसे कन्विंस करेंगे? सबसे बड़ी बात है जो आपने बोला कि भाई वो पिकनिक मनाने ही चले जाते हैं, ये बात तो सत्य हो गया। कन्विंस कैसे करेंगे? क्या आप कहेंगे? कौन सा इमोशनल टच होगा जिससे कि वो आपकी बात सुने मान जाए? हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं इसमें, जैसे रैलीज है और क्विज वगैरह है और नुक्कड़ नाटक है। ये सारे प्रकार के कार्यक्रम करवाते हैं और हमारा ये प्रयास रहता है कि ये जो हमारे कार्यक्रम है ये इंटरनल टच हो, ये इंटरनल वॉइस जब तक आदमी के अंदर से नहीं जाएगी। इंटरनल वॉइस को आप कैसे निकालेंगे? अंदर की आवाज़ कैसे निकालेंगे भाई? आपके अंदर की आवाज़ कैसे जगेगी? मैं वही तो प्रोसेस जानने की बात कर रहा हूँ। हम तो प्रयास ही कर सकते हैं ना, और हम प्रयास कर रहे हैं। बाकी तो आदमी का अपना सोचना होता है। तो हमारा ये मैक्सिमम प्रयास रहता है कि आदमी की इंटरनल वॉइस जागे और वो वोट दे। एक बात मुझे बताइए, ये जो चूँकि जो मशीनें लगी हुई है मतदान पे, वो ईवीएम लगी हुई है और बहुत से लोग ईवीएम के अगेंस्ट में हैं, कैसे मेंटेन करें, कैसे समझाएंगे? पहले तो ये भी समझाना होगा आपको कि भाई ईवीएम सही है कि गलत है। जो हमारा ईवीएम का सेक्शन है ना, जो इलेक्शन के अंतर्गत ईवीएम सेक्शन है, प्रत्येक गांव में जा रहा है। प्रत्येक गांव में जो है वहाँ पे लोग जा कर के अपना वोट डाल रहे हैं और जो वीवीपैट लगा हुआ सामने उनको दिखाते हैं वहाँ पे करके। अवेयरनेस वाला काम तो ठीक है, पर वो जो बिलीफ सिस्टम है सर, मेरा सवाल ना बिलीफ सिस्टम पे है कि वो बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप करेंगे लोगों का, जिनके मन में ऑलरेडी ये फिक्स हो चुका है कि ईवीएम के साथ तो छेड़छाड़ हो रही है। उसमें ऐसा है, अगर साइंटिफिकली आप लोग देखें, पहले तो हमारे से इतर विषय है। बिल्कुल विषय अलग है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम तो आपको फेस करना ही पड़ेगा अगर आप ग्राउंड पर जाएंगे तो। संज्ञान में ले आता हूँ कि हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे कहा जाता है, साइंटिफिकली उसके लिए जगह जगह जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर लगाए गए हैं स्कीम्स कि आप इसको डिफेम करके दिखाइए या इसको फेल करके दिखाइए। सबसे बेस्ट तरीका तो वही है कि यू जस्ट प्रूव दैट कि ये फेक है। अब बात रह गई वीडियोज़ की या कहीं जगह दिखाया जा रहा है, तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अभी तक ऐसा कोई सीन नहीं आया है कि हाँ ये गलत है, अगर ईवीएम के संदर्भ में आप देखें। और रह गई अन्य चीज़ों की बात, खासतौर पर जो हमारा सेक्शन है स्वीप की बात हो रही है, तो स्वीप का मेन मोटो ये है कि करंट में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या प्रोग्राम्स किए जाएं। लोकसभा में, इस पूरी लोकसभा में लगभग कितना वोटर टर्नआउट होने की जो संख्या कितना प्रोबेबल हो सकता है? प्रोबेबल मोर देन 75% का टारगेट है। परसेंटेज में नहीं, वो मैं वोटर्स की संख्या की बात कर रहा हूँ। परसेंटेज 75% तो देखिए टारगेट आपकी रहती है भाई, जितनी संख्या है उसका 75%। कि आपको बात करें तो वो वोटर्स बनते ही जा रहे हैं। अभी तक कुछ डिसाइड हो पाया कि भाई हरिद्वार लोकसभा में कितने वोटर्स हैं? 18,54,000 और 262 के करीब हमारे पास टोटल वोटर्स एट प्रेजेंट हैं। 18 लाख से ऊपर हो चुके हैं। तो इस बार अगर 75% की हम बात करें, लगभग 15 के आसपास आप लेकर आ जाएंगे। बिल्कुल टारगेट है हमारा। और पिछली बार हम 72.44 पूरे उत्तराखंड में मैक्सिमम वोटर टर्नआउट हरिद्वार का ही हुआ था, तो इस बार 72 को हमने 75 से अबव ले जाना है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि लोकसभा में जो वोटर्स हैं वो कम बाहर निकलते हैं या ज़्यादा निकलते हैं और विधानसभा में कम और ज़्यादा निकलते हैं? क्योंकि विधानसभा में अगर हम पूरा टर्नआउट देखें उत्तराखंड का, तो वो तकरीबन 70% तो गया ही नहीं। उसमें आपको बात करें, देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 65 अराउंड। एक फिजिकल टेरेन भी होता है। अगर हरिद्वार की बात करें तो हमारा 72.4 रहा था, तो हम तो जो स्टेट का एवरेज था उससे भी ऊपर थे। तो वो हमारे साथ वो ऑब्स्टेकल्स या वो कार में भी 72 या 70% का टर्नआउट तो रहेगा फिलहाल। इस साल तो ज़्यादा रहेगा, मोर देन 75%। आपकी संस्था काम करेगी, लोगों को अवेयर करेगी, और अवेयर करने के बाद जो कर रही है, लिटरली वी आर ट्राइंग अवर डूस। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो कोऑर्डिनेटर होते हैं स्वीप के, उन्हीं के दिशा निर्देशन में, और हमारे जो स्वीप के नोडल हैं, मतलब चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनके निर्देशन में सारे काम होते हैं। अवेयरनेस कैंपेन चल रहा है
और मल्टीपल एक्टिविटीज़ है, एक ही नहीं है। साइनेज का है, इसके अलावा जो है सेल्फी पॉइंट है, इसके अलावा जो हमारी वेरियस जो स्कूल लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा एक बच्चा स्टेट लेवल पर अभी जो है 25 जनवरी को जो है स्टेट लेवल पर फर्स्ट आया है, और उसको जो है ऑनरी गवर्नर साहब ने उसको अवार्ड भी दिया है। उन पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था, जो हमारा डिबेट कंपटीशन हुआ था, और वहाँ उसे प्रेजेंटेशन के लिए बकाया डिबेट कंपटीशन भी कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए? अवेयरनेस के लिए मल्टीपल है, एक ही नहीं है। डिबेट है, इसके अलावा रंगोली कंपटीशन है, इसके अलावा जो है पोस्टर है। आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मतलब जनता को बोल रहा हूँ। जनता नहीं, बच्चों के माध्यम से करते हैं। मतलब उसमें जो है कॉलेज एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन के बच्चे वो अवेलेबल रहते हैं, और हमारे साथ ही हमारे PWD आइकन है, ये जो हमारे मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो पर्सन हैं, वोटर्स हैं, उनको अवेयर करने का काम करते हैं। और ये इंटरनेशनल लेवल के पैरा क्रिकेट प्लेयर हैं। इसके अलावा 2 स्वीप आइकन और हैं हमारे। कनक टपरनिया जी का नाम आपने सुना होगा, वो भी अवेयर करने का काम करती है। तो जैसे आजकल सोशल मीडिया की बहुत डिमांड है, तो सोशल प्लेटफॉर्म पे फेसबुक हो गया, एक्स ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, उन सब पर काम हो रहा है। आप कैसे मोटिवेट करते हैं, क्या बताते हैं लोगों को? ये सही बताना है कि जैसे मैं वोट डाल सकता हूँ तो आप क्यों नहीं डाल सकते? तो बस ये है कि जब मैं डालूँ तो वोट डालता हूँ तो आप भी डालने जाए, क्योंकि एक राष्ट्र के हित में वोट सबका, जितना वोट ज़्यादा होगा उतना अच्छा। सिर्फ एक जवाब दीजिए कि वोट जरूरी क्यों है? इसलिए कि हम अपनी मनपसंद की सरकार को चुन सकते हैं, जिससे हमें उम्मीद है, जिससे हम नापसंद है उसे ला सकते हैं, जिससे हमें कुछ मतलब कि हमारे लिए कुछ कर सकती है सरकार, तो इसलिए वोट डालना चाहिए। ठीक है, अब आप समझिए इन चीज़ों को। वोट जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आपके भाग्य के निर्माता बन जाते हैं, ये आपके भाग्य को बदलने वाले हो जाते हैं। यूसीसी लागू हो गया, तो यूसीसी कौन सी सरकार लागू करेगी, कौन सी सरकार लागू नहीं करेगी, ये भी सोचने वाली बात होती है। तो आप अपने लिए जो चयन करने जा रहे हैं, आप पानी का टैक्स कितना देंगे, कितना नहीं देंगे, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो होगा कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये सारे कैलकुलेशन जो है सरकारें करती हैं। इसलिए निकल करके सही वोट कीजिए, आपके लिए जो आपके जो हित में हो सकता है वो वोट कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद सर।